ओके बच्चों, आज हम करेंगे दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन का लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं कि कैसे जोडी उस फ़ोन को घर तक पहुंचाता है। तो चलिए पढ़ें। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ उसने थोड़े कदम भरे और फिर बड़े पिटियसली मतलब जिसे सुनकर दया आ जाए ऐसे वो चिल्लाने लगा। इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम। वो उसके पीछे आकर उसको फॉलो करना चाहता था, उसका अनुसरण करना चाहता था। इट बिलोंग्ड टू हिम। तो ये उसका अपना था, मानो ये उससे संबंध बना चुका था। इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम। इट वॉज़ हिज ओन। ये उसका अपना था। ठीक है। ही वॉज़ लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। जोडी प्रसन्नता के कारण अब कुछ सोच नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। वो इसे लाड़ लड़ाना चाहता था, इसे प्यार करना चाहता था। फॉन्डल होता है जब आप बच्चों से जैसे प्यार करते हैं। टू रन एंड रोम्प विद इट। रोम्प मीन्स प्ले। वो उसके साथ दौड़ना और खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट एंड कम टू हिम। वो उसे साथ आने के लिए पुकारना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। लेकिन उससे मतलब वो ऐसा करके उसे अलार्म इट मतलब उसे फ्राइटन या डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। तो उसने उसे उठा लिया और अपनी दोनों भुजाओं पर सामने रखते हुए उठाकर ले चला। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। ऐसा लग रहा था उसे मानो वो बिना किसी प्रयास के ही चल रहा हो। ज़्यादा उससे मतलब थकावट नहीं हो रही थी, आराम से चल रहा था। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब उसकी भुजाएं दर्द करने लगी थी और उसे पुनः रुकना पड़ा। वो विवश हो गया रुकने के लिए। When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो फिर आगे बढ़ा तो अब हिरन का बच्चा तुरंत उसके पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो वो उसे थोड़ी दूर तक चलने देता, फिर उसने उसे फिर से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब घर का फासला कुछ भी नहीं रहा था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। तो वो मतलब पूरा दिन पूरी रात उसे उठाकर ले जाते हुए तथा इसे पीछे आते हुए पैदल चल सकता था। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। वो पूरा पसीने से तर हो गया था, पर जून मास की प्रातः के समय एक हल्की मंद पवन चल रही थी जो उसे ठंडक कूलिंग मतलब उसे ठंडक प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। तो आकाश इस प्रकार साफ था जैसे कि चाइना कप में कि नीले कप में चश्मे का मतलब स्ट्रीम का पानी भरा हो, स्प्रिंग वाटर। ही केम टू द क्लियरिंग। जहाँ मतलब साफ था क्षेत्र, जैसे जहाँ लोगों ने खेती बाड़ी की होती है वो साफ क्षेत्र में आता है, तो वो वहाँ आ पहुँचा। इट वॉज़ फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। तो रात की बारिश के बाद वहाँ का जो वातावरण था वो ताज़ा और हरा भरा हो गया था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. तो वो सिटकनी लैच होती है जो चिटकनी लगी होती है वो उससे fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. तो सिटकनी से संघर्ष करता रहा और अंत में इस पर काबू पाने के लिए उसे मृग शावक को नीचे उतारना पड़ा। मतलब घर पहुंच गया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था सिटकनी के लिए, वो यहाँ पे वो रेफरेंस दिया है। देन ही हैड एन आइडिया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। फिर उसे एक विचार आया कि वो घर के अंदर चला जाएगा। पेनी उसके पापा का नाम है, उनके सोने के कमरे में, और जो फॉन है वो उसके पीछे पीछे चला आएगा। बट एट द स्टेप्स द फॉन वॉक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम। पर सीढ़ियों पर मृगशावक थोड़ा मतलब पीछे हट रहा था वो, और उन पर चढ़ने से वो घबरा रहा था। ठीक है, अनविलिंग था वो।
मतलब उसे चढ़ना नहीं आ रहा था। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, तो उसने उसे फिर उठा लिया और अपने पिता के पास पहुंचा। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, पेनी आंखें बंद करके अभी भी लेटे हुए थे। पेनी उसके पापा हैं। जोडी ने तो जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने पुकारा पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जोडी उसके पास खड़ा था और वो फॉन, हिरन का बच्चा, वो उसने कसकर उसे जकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, पेनी को लगा कि बालक की आंखों में हिरन के बच्चे की आंखों जैसी ही चमक थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, उसने कहा मुझे खुशी है कि तुमने इसे खोज लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर रसोई में गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, फॉन डगमगाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, तो सुबह के जो दूध का बर्तन था वो रसोई की अलमारी में वो रखा हुआ था। किचन सेफ मतलब किचन में जो अलमारी होती है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, इस पर मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने मलाई को उतार दिया, जग में डाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोड, तो उसने दूध को एक छोटे से गोड होता है बर्तन जैसे बनाया, कमंडल टाइप होता है सूखा सा लकड़ी का, उसमें डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, वो उसने मृग शावक, वो जो हिरन का बच्चा है उसको मृग शावक भी बोलते हैं, वो उसके सामने रख दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, तो दूध को सूंघते सूंघते अचानक उसे वो उससे टकरा सा गया। इट सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, उसने दूध को मतलब फर्श पर बह जाने से एकदम से बचा लिया, मतलब पकड़ लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, तो वो कमंडल में जो दूध था वो मतलब उसको पी नहीं पा रहा था, उसे पीना नहीं आ रहा था। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth, तो उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और उन्हें फॉन के कोमल गीले मुंह में डाल दिया। It sucked greedily, तो उसने झट से उसकी उंगलियों को चूस लिया। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him, जब उसने उंगलियां बाहर निकाल ली तो वो मिमियाने लगा और उसने उसे टक्कर मारी, मानो उसे कह रहा हो कि उसे वो दूध ऐसे ही पिलाता रहे। He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk, उसने अपनी उंगलियां फिर से दूध में डुबोई और शावक अभी भी उन्हें चूसे जा रहा था, तो उसने फिर धीरे धीरे उन उंगलियों को दूध में ही डाल दिया। The fawn blew and sucked and snorted, तो शावक ने पीने लगा, आगे बढ़कर दूध पीने लगा और स्नॉटेड होता है नाक से आवाज़ें भी निकालना, दूध पीते पीते उसके मुंह से जो आवाज़ें थी वो नाक से निकल रही थी। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली, तो अधीरतापूर्वक, इम्पेशेंट मतलब उसे जल्दी से जल्दी उसे दूध पीना है और रेस्टलेस हो जाते हैं, उस दूध उसे भूख लगी है। उसने अपने छोटे छोटे जो खुर थे वो ज़मीन पर पटके। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फॉन वाज कंटेंट, जितनी देर तक उसने अपनी उंगलियां दूध के सतह से नीचे रखी, शावक संतुष्ट रहा। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली, उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली मानो कोई सपना देख रहा हो। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, जोडी को अपने हाथ पर उसकी जीभ का जो स्पर्श था वो बहुत ही आनंददायक लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, इसकी छोटी सी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन ए स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, तो दूध का जो अंतिम भाग था वो झाग जैसा बन गया और गल 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 करने की ध्वनि में लुप्त हो गया। गर्गलिंग होता है जैसे गल गल, मतलब शावक ने या हिरन के बच्चे ने वो पूरा का पूरा दूध पी लिया।
ओके बच्चों, ये था आपका चैप्टर। अब आप कॉम्प्रिहेंशन चेक करें इसके और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी से फाइंड आउट करें। बाय बाय एंड थैंक यू।